वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी दिखाने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर रहा है। अगर लानत नहीं है तुम्हारे ऊपर, इनके साथ वो करना चाहिए जो अहमद भट्ट के लड़कों के साथ किया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, होटल से बाहर निकाल दिया, बर्तन धोकर इनको पैसे भरने पड़े वापस आने के लिए। लानत है इन लोगों के, बल्कि यूनिवर्सल लानत है इन तमाम लोगों के ऊपर। ये अच्छा किया है भाई पीसीबी ने, पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर भाई फाइन लगा दिया है 50-50 लाख का, जो भाई पाकिस्तान के प्लेयरों ने गंदी परफॉर्मेंस दिया है वर्ल्ड कप में। भाई इनको फाइन नहीं, इनको बैन कर दिया जाए। बाबर, शहीन, शदाब, नवाज, इन नल्ले टोनों को बैन कर दिया जाए। ये लोग मैं कहता हूँ डिजर्व ही नहीं करते हैं पाकिस्तान की जर्सी पहनना। ये भाई कंट्री के साथ लॉयल नहीं है यार। सीनियर जर्नलिस्टों का मानना और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान के हर एक खिलाड़ी को जो कि इस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा था 50-50 लाख रुपए का फाइन कर दिया गया और ऑल टुगेदर 7.5 करोड़ रुपए इस पूरी टीम से वसूले जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ये नया एक आप समझ लो एक शगुफा है, एक लॉलीपॉप है, पोस्टमार्टम है या सर्जिकल, जो हम कहते हैं ना सर्जिकल वो करेंगे, इलाज करेंगे, जिस तरह हमने 2024 में कहा था, या तो फिर स्मोक स्क्रीन है। क्योंकि मुझे ये बात है कि 7.5 करोड़ रुपए का फाइन कर दिया, वहां साहिबजादा फरहान बोलेगा सर मेरे तो 383 रन है, मैंने तो विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा, भले मेरी टीम कहीं भी एंड अप हुई। और उस्मान तारिक बोलेगा सर मैंने तो 10 विकेटें ली, मेरे बगैर मेरे अलावा किसी ने विकेट नहीं ली। हाँ, बाबर आजम की बात करें, उस्मान खान की बात करें, सलमान की बात करें, इन्होंने तो शायद कुल मिला के 100 रन भी नहीं बनाए इंडिविजुअली पूरे T20 वर्ल्ड कप पे, उनपे तो फाइन बनता है। सर ये हमें क्यों तोड़ दिया आप लोगों ने? खैर सूरत हाल कुछ इस तरह की है, कहानी तो देखें डेवलप हुई है। चले अब मान के चलते हैं कि असल कहानी है और कहानी इसी तरह है। थोड़ी सी डिटेल और बैकग्राउंड जो रिपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर आप लोग को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। बेसिकली मजाक मस्ती अपनी जगह, बैकग्राउंड ये डेवलप हो रहा है कि 50-50 लाख रुपए का फाइन किया जा रहा है हर एक प्लेयर को, जो कि हमारी क्रिकेट कहां पे आ गई है? ये कोई क्रिकेट के अंदर जंगी हालात नहीं पैदा हो गए? ऐसा नहीं हो गया वो जो हम एक बार फिक्रे से बार बार डरते थे कि यार हमारी क्रिकेट कहीं पे हॉकी वाला ना हो जाए, ये हो नहीं गया। मतलब आज आके अब हम एसोसिएट टीमों से ही बमुश्किल से जीत पा रहे हैं। तो गिर ज़िया के बाद मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब है। ठीक, उनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ताकत है। अगर वो टीम्स अपनी मैनेजमेंट की बिल्ड नहीं कर पाए ना, और 4 टूर्नामेंट से आप क्वालिफायर से बाहर हो रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद इन द बोर्ड। अगर मैं इतना स्टेट आदमी ना होता ना, मैं आज 40 टेस्ट मैच खेला हुआ होता। ठीक है, अगर मैं सबकी सुन रहा होता, मैं 5 टेस्ट मैच ना खेला होता। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है और ये जितने भी जो चलते चले जाते हैं ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरीके से ये सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। राशिद लतीफ की मैं एक स्टेटमेंट कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि सलमान अली आगा इतने ऐसे कप्तान है कि इनको वसीम अकरम, वकार जूनियर, शोएब अख्तर भी दे दिया जाए तब भी ये नहीं जीत सकते। वैसे जब ये इकट्ठे थे तब वो जो भी कप्तान था वो भी नहीं जीत पाया था। वो जो हम डे 1 से एक बात कर रहे हैं कि बाबर रिजवान की ओपन करने की वजह से आपके मिडिल ऑर्डर खत्म हो गए, वो सारा टाइम लेने के बाद आपने फिर बीच में टुल्ले प्लेयर्स डालना शुरू कर दिए जो इधर उधर घुमाएं और चौके छक्के लगाएं और उससे हम एक डिसेंट स्कोर बना दें। ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी दिखाने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर रहा है। खबर देने वालों का मानना ये है कि पीसीबी ये कहता है कि जब हम ये जीतते हैं तो हम इनको फाइनेंशियल फायदे देते हैं, हम इनको बोनसेस देते हैं, जब ये हारेंगे तो फिर हम इनको फाइनेंशियल डैमेज देंगे ताकि इनको अकल आए कि बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। मैं आगे चल के बात करूंगा सही है या गलत है, अभी खबर की हद तक और एक बैकग्राउंड की हद तक बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि जी 50-50 लाख का फाइन क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस बुरी है। रीजन, क्योंकि जब अच्छी होती है तो हम परफॉर्मेंस के पैसे देते हैं। और ये फैसला जो है ना, ये इंडिया पाकिस्तान के बाद कर लिया गया था, क्योंकि वो जो हार थी वो बहुत मेरे ख्याल से जाके चुभी थी ऑफिशियल्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। एंड आई एम प्रीटी श्योर चेयरमैन वहां थे और उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, लग तो ये रहा था कि उसी रात फाइन हो जाता। फिर शायद इंतजार किया गया पूरे वर्ल्ड कप खत्म होने का, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उम्मीद छोड़ ही चुका था, इसलिए मेंटली उन्होंने अपने आप को तैयार रखा हुआ था 50 लाख का फाइन करने के लिए। वंस वर्ल्ड कप खत्म होता है, कल पाकिस्तान की टीम अपनी अपनी डेस्टिनेशंस को पहुंच जाती है। एक पार्टी लाहौर उतर जाती है, कराची वाली पार्टी मेरे ख्याल से आज पहुंच गई है, और ये खबर आज सुबह खबरों की, अखबारों की, वेबसाइट्स की जीनत यानी रिलीज कर दिया जाता है। बेसिकली यही बैकग्राउंड है कि परफॉर्मेंस नहीं है, इस वजह से पैसे काट लिए गए और ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये नया प्रेसिडेंट सेट हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और जब परफॉर्मेंस होती है तो उसके हम पैसे देते हैं। तो ये बेसिकली रीजन है सारा। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी और एक कहानी समझ आ जानी चाहिए कि बेसिकली कहानी क्या है।
अब मैंने टीवी चैनल्स के ऊपर देखा कि इमाद वसीम एक जगह स्टेटमेंट दे रहे थे कि 2019 के बाद से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट की सही बर्बादी शुरू हुई। उसके बाद जो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी आई वो आज की बर्बादी का जिम्मेदार है। उसमें मिसबाउल हक, वकार यूनुस थे, बल्कि मिसबाउल हक एक टाइम के ऊपर चीफ सेलेक्टर भी थे, कोचिंग में भी थे और चीफ सेलेक्टर भी थे। मजे की बात यह है कि मिसबाउल हक जब खुद कप्तान थे तो उनके कोच वकार यूनुस थे, मगर जब मिसबाउल हक हेड कोच बने तो उनके असिस्टेंट वकार यूनुस बने। ये पाकिस्तान में होता है ऐसा, वो हुआ। और राशिद लतीफ़ के मैं एक स्टेटमेंट कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि सलमान अली आगा इतने ऐसे कप्तान है कि इनको वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर भी दे दिया जाए तब भी ये नहीं जीत सकते। वैसे जब ये इकट्ठे थे तब वो जो भी कप्तान था वो भी नहीं जीत पाया था। खैर ये एक अलग बहस है। ये सब चीज़ों को सुन के मैं फील कर रहा हूँ कि एक आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, हार होगी पाकिस्तान को, सब चीज़ें, मगर वो सोच रहा होगा कि यार ये हमारी क्रिकेट कहाँ पे आ गई है, ये कोई क्रिकेट के अंदर जंगी हालात नहीं पैदा हो गए। ऐसा नहीं होगा वो जो हम एक बात फिक्रे से बार बार डरते थे कि यार हमारी क्रिकेट कहीं पे हॉकी वाला ना हो जाए, ये हो नहीं गया। मतलब आज आके अब हम एसोसिएट टीमों से ही मुश्किल से जीत पा रहे हैं। नीदरलैंड से पहला मैच हम बहुत मुश्किल से जीते थे, एक ही टेस्ट प्लेइंग नेशन से जीते हैं, वो है श्रीलंका। और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ श्रीलंका पाकिस्तान का मुकाबला दो लंगड़ों की रेस है, एक तो जीते कहीं से। सो ये वाला है जो खबर है ना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं सलीम खालिक साहब, उन्होंने दी है। इसकी अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, बट जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो सकता है इसके रिगार्डिंग इसको हाँ या ना जो भी करें वो उस पर स्टेटमेंट जरूर आ जाएगी। बट मैं आपको ये बात बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ना कोई टमकीरी, हम पंजाबी में कहते हैं कि कोई ना कोई इस तरह की चीज़ जरूर छोड़ेगा, क्योंकि जितना क्रिटिसिज्म हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि पाइन की कर छड़े जाए, कितना की होटले जाना है, कितना की क्रिकेट को और गिराना है। तो गिर जिया के बाद मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब है। ठीक, उनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ताकत है। अगर वो टीम्स अपनी मैनेजमेंट की बिल्ड नहीं कर पाए ना, और 4 टूर्नामेंट से आप क्वालिफायर से बाहर हो रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद इन द बोर्ड। इट्स नॉट, आई अंडरस्टैंड ही डजंट नो मच अबाउट क्रिकेट and I get that, but he wants to do well, but is he asking for the right help? No, he's not. Again, my request to chairman साहब is sir, please try to understand, जो आपको जो मशवरे दे रहे हैं ना, वो आपको they are making you look bad. जो आपको टीम ये बना के दे रहे हैं, they are not doing the justice when it comes to आपको अलग आप अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं करने दे रहे उनको। ये कौन लोग हैं उनको अच्छा काम नहीं करने दे रहे? The man is a doer, right? And I'm telling you right now, he is the only last hope for Pakistan cricket, which is Mohsin Naqvi bhai. I'm telling you right now, he is the only last hope. अगर ये भी कुछ ना कर पाए तो अगला चेयरमैन क्या ही कर लेगा, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते, जिसके पास इतनी ताकत नहीं हो सकती। अगर ये नहीं ठीक कर पाए ना तो फिर अगला तो भूल ही जाए आप। शोएब अख्तर ने सलमान अली आगा की कप्तानी पे बात की, वहीं उन्होंने सिलेक्शन कमेटी छुपी हुई है, कोच कप्तान भाई, ये जो 14 में से या 15 में से आपने 11 फोकर तैयारे भेजे थे, तो ये सिलेक्शन कमेटी का काम था, 11 तो उन्होंने खिलाने थे। सिलेक्शन कमेटी छुपी हुई है, कोच डिस्कस हो रहा है, कप्तान डिस्कस हो रहा है। शोएब अख्तर ने सही बात की, उन्होंने कहा कि क्या सलमान आगा एक माहिर कप्तान है? नहीं। क्या उनके पास गेम अवेयरनेस है? नहीं। असल मसला सिर्फ वो नहीं है। उन्होंने मजीद का असल खराबी सिलेक्शन कमेटी और वो मैनेजमेंट है जो मोहसिन नकवी साहब के इर्द गिर्द मौजूद है, जिसने उन्हें कप्तान मुकर्रर किया। शोएब अख्तर के मुताबिक टीम की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ियों पे नहीं बल्कि फैसला साजों पे, जो लोग डिसीजन लेते हैं उनके ऊपर है। अकाउंटेबिलिटी सबका होनी चाहिए। यू कैन ओनली वर्क विद द प्लेयर्स। जो भेजा गया वर्ल्ड कप में वही 14-15 प्लेयर्स थे और तो नहीं थे, तो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो जिन लोगों ने इनको सिलेक्ट किया, आप हमें समझाओ कि इसका क्यों आपने सिलेक्शन किया, इसका क्यों सिलेक्शन किया, इसका कहां से टीम में बनता था। आप हर चीज उनको को जो 11 मिलेंगे तो कहते हैं ना 14-15 मिलेंगे उन्हीं में खिलाने हैं। यहाँ पर जो कहते हैं ना सर्जरी हो जाएगा, सर्जरी सामने होनी चाहिए कि आप सारा आवाम को एक्सप्लेन करो कि ये डिसीजंस और फैसले आप क्यों, आप लोगों ने ये डिसीजंस बनाए। कैसे आप फकर जमान तरह प्लेयर को टीम से बाहर निकाल सकते हो? कैसे अबरार को टीम में, आपने इस कप्तान को कैसे भेजा? मुझे ये बताएं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है एज अ कैप्टन इन द T20 स्क्वाड दैट वी हैव। मुझे एक बात बताएं, कितने अरसे से फखर जमान खेल रहा है, उसके बारे में किसी ने सोचा कि यार इसको कप्तान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? Is he a captain material? नहीं, क्यों नहीं मटेरियल बन सकता? बाकी मटेरियल है, बाकी क्या? अच्छा मतलब ये बता दे आप, उसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है ना, ना वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया टीम भी नहीं है बेचारी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ना किसी से वो बोलता होगा। कुछ लोगों की नेचर होती है ना कि वो खामोशी से खेलते रहते हैं और वो ये सोचने कि यार अगर मैं इतना अच्छा प्लेयर हूं, मेरी परफॉर्मेंस है, तो मुझे खुद ऑफर की जाए कि भाई आप T20 के कप्तान किसी फॉर्मेट के बन सकते हैं। तो फखर जमान इतने अरसे से खेल रहा है, तो अगर अब जो फखर जमान ने परफॉर्मेंस दे दी है, तो क्या आप आगे बनाएंगे तो फिर आपको उसे टीम में खिलाना नहीं मसला पता है। अब मैं बताता हूँ होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा। आप उसे कप्तान क्यों सर, मैं आपको बताऊं, मसला ये है
कि जब सीधे साधे बंदे को या जो चापलूसियां करने वाला बंदा नहीं होता ना, जब आप उसको कप्तान बनाते हैं ना, तो आप सबसे पहले कहते हैं अपनी कहानी तो खत्म है, अपनी तो सुनी फिर वो नहीं जाएगी। चलाएगा, वो वो सुनेगा अपनी नहीं। मर्जी से चलाएगा, ठीक है। वो बोलेगा भाई जब मुझे कप्तान बना दिए तो जो मैं बोलूंगा वो करना है। तो फिर हमारा सिस्टम का मसला ये है कि आप हमेशा देखते हुए आए हैं और चलता ऐसे ही आया है कि कोशिश ये करते हैं कि ऐसे लोग लेके आए जिनको चलाया जाए, जिनको अपनी मर्जी से चलाया जाए, ठीक है ना, कि इनसे काम करवाया जाए, ठीक है ना, जो हम बोले वो सब कुछ हो। अभी में जब आप बात करते हैं कि काम करवाया जाए, मैं एक बार फिर जरा लेके जाता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी 2021 के बाद की खराबी हुई, बाबर रिजवान को हटाया तो खराबी हुई। उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अगेन उस सरोगेट कंपनी और वो वाला मामला भी है, आपको पता है ना? सर, मैं आपको ये चीज आपको पता है ना? तो वो होते हुए तो हो सकता है एक काम हो ही ना, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, हमने ये देख लिया कि जनाब सलमान अली आगा T20 मटेरियल नहीं है तो T20 कैप्टन तो बेचारा कैसे ही बना। बाबर को लेके क्या होगा इससे? सबसे पहले मैं फाइन पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा थोड़ा सा पीछे। एशिया कप अंडर 19 आपने इंडिया को हराया फाइनल में, वो बच्चे इधर पहुंचे, आपने 1-1 करोड़ रुपए उनको देना शुरू कर दिया। पैसे देने से मसला नहीं था, प्रॉब्लम यह था कि अंडर 19 की जीत को इस्तेमाल किया गया अपनी जे हमारी प्रमोशन, हम बड़ी जबरदस्त क्रिकेट चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने इंडिया था, इंडियन इन्फैचुएशन। क्यों? क्योंकि अगर आप इमर्जिंग एशिया कप की जीतने वालों को भी इंस्टेंट नाम अनाउंस करते हैं ना, तो मुझे समझ आता कि वाकई जीत की वजह से दिया जा रहा है। फिर हांगकांग सुपर सिक्सेस आया, उसमें भी आपने लाखों रुपए के इनामत बांटे। ये जब अभी ऑक्शन हो रही थी ना पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स की, 2 टीम्स की, 6 जनवरी 8 जनवरी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उससे पहले एक छोटी सी सेरेमनी रखी गई थी। उस सेरेमनी में बुला बुला के ना लाखों करोड़ों रुपए बांटे जा रहे थे। मतलब मेरे लिए वो सिचुएशन एक शेल शॉकिंग सिचुएशन थी कि आज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट इतनी मीडियोकर कैसे हो गई है कि एक बड़े स्टेज के ऊपर आप बुला बुला के हांगकांग सुपर सिक्सेस की विक्ट्रीज को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। इमर्जिंग एशिया कप आज से पहले कभी इतना सेलिब्रेट नहीं किया गया था, लेकिन उसको ऐसे सेलिब्रेट किया गया जैसे हम मेन एशिया कप जीत कर आ गए या मेन वर्ल्ड कप जीत कर आ गए। चलो अंडर 19 की हौसला अफजाई मुझे समझ आती है, वो इस लेवल के बच्चे हैं, अभी ग्रो अप हो रहे हैं, थोड़ी सी मोटिवेशनल सपोर्ट, थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आप पैसा दोगे, जाहिर सी बात है और ज्यादा एफर्ट डालेंगे और ज्यादा। बाबर इज नॉट द इश्यू, पाकिस्तान टीम इज द इश्यू। कि पाकिस्तान टीम क्या खेलना चाहिए, इसमें 2-3 जो लाइबिलिटीज आप खिलाते हैं कि वो लेग स्पिनर साहब हैं, वो आते हैं, वो समझते हैं कि मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर हूं, वो आके ना रन करते हैं, उल्टे सीधे शॉट मार के आउट हो जाते हैं, बॉलिंग में भी मार खा जाते हैं। वो उसका शाहीन का मैं कहता हूं, शाहीन का देखिए, शाहीन का मैं बहुत, बाबर का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन फैन होने के लिए आपको जो आपको फॉलो करते हैं उनके लिए आपको ऐसा उनके लिए भी छोड़ें, मुल्क के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो आप एक लाइकिंग डेवलप, देखिए ये मैनेजमेंट के फैसला है और ये अपने नजम साहब ने सही बात कही है, जो मैनेजमेंट का फैसला है उसको मैनेजमेंट पे छोड़ें। अब मैं 1-2-3 बड़ी जरूरी बात कहना चाह रहा हूँ। फखर जमान से पूछा जाता है इंडिविजुअली कि आप किस नंबर पे खेलें तो आपको ठीक रहेंगे, किसी नंबर पे भी खिला दें मुझे, किसी नंबर पे भी मैं खेलने को तैयार हूँ। बोलो वहां पे कि मेरा नंबर है 1-2 में, या मैं नंबर 1 हूंगा, नंबर 2 हूंगा, बिकॉज ये इस तरह से मैंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है पाकिस्तान टीम में एज एन ओपन। इंसेंटिव होगी जब उनकी क्रिकेट, तो और ज्यादा उनका फोकस बढ़ेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है, प्लेयर का फोकस ज्यादा सही हो जाता है। लेकिन वन ऑफ झटका आपने हरा दिया, चलो जी अब आपने इंडिया को हराया, समीर मिनास 170 की, ओ जी इंडिया को हमने एशिया कप में हरा दिया। मेन एशिया कप में क्या हुआ, मेन वर्ल्ड कप में क्या हुआ? तो ये जो रिएक्शंस है ना, ये नी जग रिएक्शंस इसको कहते हैं। ये इसलिए आते हैं कि जब इंडिया को हराया आपने अंडर 19 एशिया कप में, तो आपने करोड़ों रुपए की बारिश कर दी 17, 18 साल के बच्चों के ऊपर। क्यों? मार्केट में एक नैरेटिव सेल होना था ना, हमारी इतनी अच्छी क्रिकेट, हमने इंडिया को हरा रहे हैं, वो देखो वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में खेलता, आईपीएल टैलेंट 0, पीएसएल टैलेंट नंबर 1। ये सोशल मीडिया का क्लाउड था जिसको हमने वैलिडेशन दी। देखिए मैं सच्ची और सीधी बात करूंगा, अब हुआ क्या कि जाहिर सी बात है अब एक प्रेसिडेंट